Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चैप्टर 6 मतलब अध्याय 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस मतलब पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ओवरव्यू मतलब सारांश। दिस चैप्टर एग्जामिन्स द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एज वेल एज रिसोर्स इश्यूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका मतलब हुआ कि यह अध्याय विश्व राजनीति मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पर्यावरण तथा संसाधन मतलब एनवायरमेंटल एज वेल एज रिसोर्स से जुड़े मुद्दों मतलब इश्यूज के बढ़ते महत्व मतलब कि ग्रोइंग सिग्निफिकेंस की जांच करता है मतलब एग्जामिन करता है। इट एनालाइजेस in a comparative perspective some of the important environmental movements against the backdrop of the rising profile of environmentalism from the 1960s onwards। इसका मतलब हुआ कि यह 1960 मतलब 1960 के दशक से उभरते पर्यावरणवाद मतलब कि आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटलिज्म की पृष्ठभूमि मतलब कि बैकड्रॉप में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलनों मतलब कि इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का तुलनात्मक दृष्टिकोण मतलब कि कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से विश्लेषण करता है मतलब कि एनालिसिस करता है। Notions of common property, resources and the global commons too are assessed। इसका मतलब हुआ कि सामान्य संपत्ति मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टी, संसाधनों मतलब रिसोर्सेस और वैश्विक साझा संपत्तियों, वैश्विक साझा मतलब ग्लोबल कॉमन्स संपत्तियों की अवधारणाओं का भी मूल्यांकन किया गया है। We also discuss in brief the stand taken by India in more recent environmental debates। आप कह सकते हैं कि हम हाल की पर्यावरणीय वाद विवाद मतलब एनवायरमेंटल डिबेट्स में भारत द्वारा अपनाए गए रुख पर भी संक्षेप मतलब ब्रीफ में चर्चा करते हैं मतलब डिस्कशन करते हैं। Next follows a brief account of the geopolitics of resource competition। इसका मतलब हुआ कि इसके बाद संसाधनों की प्रतिस्पर्धा मतलब रिसोर्स कंपटीशन की भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स का संक्षिप्त विवरण मतलब ब्रीफ अकाउंट प्रस्तुत किया गया है। We conclude by taking note of the indigenous people's voices and concerns from the margins of contemporary world politics। आप कह सकते हैं कि हम समकालीन विश्व राजनीति मतलब कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मार्जिन से आदिवासी समुदायों मतलब कि इंडिजिनस पीपल्स की आवाज़ों मतलब कि वॉइसेस और चिंताओं मतलब कि एंड कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए इमेज के नीचे जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसके बारे में। द 1992 अर्थ समिट हैज ब्रॉट एनवायरमेंटल इश्यूज टू द सेंटर स्टेज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। आप कह सकते हैं कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब अर्थ समिट ने पर्यावरणीय मुद्दों मतलब कि एनवायरमेंटल इश्यूज को वैश्विक राजनीति मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र मतलब सेंटर में ला दिया।
द पिक्चर above शो रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स, मतलब ऊपर की तस्वीरें रेन फॉरेस्ट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं वर्षा वन, और मैंग्रोव्स को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 82 के बारे में। एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसका मतलब हुआ कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरणीय चिंताएं। वैश्विक राजनीति मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स, पर्यावरणीय चिंताएं मतलब एनवायरमेंटल कंसर्न्स। In this book, we have discussed world politics in a fairly limited sense: wars and treaties, rise and decline of state power, the relationship between the governments that represent their countries in the international arena, and the role of intergovernmental organizations. इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं इस पुस्तक में, मतलब कि इस बुक में हमने विश्व राजनीति मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक काफी सीमित अर्थ में चर्चा की है। युद्ध और संधियां मतलब कि वॉर्स एंड ट्रीटीज, राज्य शक्ति का उत्थान और पतन मतलब राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों के बीच संबंध, आप कह सकते हैं the relationship between the governments that represent their countries in the international arena, और अंतर सरकारी संगठनों की भूमिका मतलब and the role of intergovernmental organizations. In chapter 5, we expanded the scope of world politics to include issues like poverty and epidemics. आप कह सकते हैं अध्याय 5 में हमने विश्व राजनीति मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दायरे को बढ़ाकर इसमें गरीबी मतलब पोवर्टी और महामारियों मतलब एपिडेमिक्स जैसे मुद्दों मतलब इश्यूज को शामिल किया। That may not have been a very difficult step to take, for we all think that governments are responsible for controlling these. आप कह सकते हैं कि यह कोई बहुत कठिन कदम नहीं था, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि इन पर नियंत्रण रखना मतलब कंट्रोल करना सरकारों मतलब कि गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। In that sense, they fall within the scope of world politics. मतलब इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दायरे में आते हैं। Now consider some other issues, मतलब अब कुछ अन्य मुद्दों पर विचार कीजिए। Do you think they fall within the scope of contemporary world politics? मतलब क्या आपको लगता है कि वे समकालीन विश्व राजनीति मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दायरे में आते हैं? अब हम बात करेंगे इस इमेज के नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन के बारे में। अराउंड द एरल सी, thousands of people have had to leave their homes as the toxic waters have totally destroyed the fishing industry. आप कह सकते हैं कि एरल सी मतलब एरल सागर के आसपास हजारों लोगों को मतलब thousands of people को अपने घर छोड़ने पड़े, क्योंकि जहरीले पानी मतलब कि टॉक्सिक वाटर्स ने मत्स्य उद्योग मतलब फिशिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह नष्ट मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया। द शिपिंग इंडस्ट्री एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज हैव कोलैप्स्ड। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं शिपिंग उद्योग और उससे जुड़ी सभी गतिविधियां मतलब कि एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज ध्वस्त मतलब कोलैप्स हो गई हैं। Rising concentrations of salt in the soil have caused low crop yields. आप कह सकते हैं कि मिट्टी में नमक की बढ़ती मात्रा ने फसलों की पैदावार को कम कर दिया है। Numerous studies have been conducted, मतलब अनेक अध्ययन मतलब numerous studies किए गए हैं। In fact, locals jokes that if everyone who had
come to study the Aral had brought a bucket of water, the sea would be full by now. आप कह सकते हैं कि दरअसल स्थानीय लोग मतलब कि वहाँ के जो लोकल्स हैं मजाक में कहते हैं कि अगर एरल का अध्ययन करने आए हर व्यक्ति एक बाल्टी पानी साथ लाते तो अब तक सागर भर चुका होता. Throughout the world, cultivable area is barely expanding anymore, and a substantial portion of existing agricultural land is losing fertility. आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में अब खेती योग्य भूमि मतलब कल्टीवेबल एरिया बढ़ नहीं रही है और मौजूदा कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा उपजाऊपन मतलब कि फर्टिलिटी खो रहा है. Grasslands have been overgrazed and fisheries overharvested. आप कह सकते हैं grasslands मतलब घास भूमियों का अत्यधिक चराया गया है. घास भूमियों को अत्यधिक चराया गया है मतलब grasslands have been overgrazed. और मत्स्य संसाधनों मतलब कि आप कह सकते हैं फिशरीज का अति दोहन मतलब ओवर हार्वेस्ट किया गया है. Water bodies have suffered extensive depletion and pollution, severely restricting food production. इसका मतलब हुआ कि जल स्रोतों मतलब वाटर बॉडीज में भारी कमी और प्रदूषण हुआ है. प्रदूषण मतलब कि पोल्यूशन जिससे खाद्य उत्पादन मतलब फूड प्रोडक्शन पर गंभीर असर पड़ा है. According to the Human Development Report 2016 of the United Nations Development Programme, 663 million people in developing countries have no access to safe water and 2.4 billion have no access to sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year. आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 मतलब कि 2016 के अनुसार विकासशील देशों मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज में 663 मिलियन पीपल मतलब इतने लोगों को सुरक्षित पानी मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेफ वाटर उपलब्ध नहीं है और 2.4 बिलियन लोगों को स्वच्छता की सुविधा नहीं मिलती मतलब कि दे हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन जिसके परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट हर साल 3 मिलियन चिल्ड्रन मतलब कि आप कह सकते हैं 3 मिलियन से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है. Natural forest which help stabilize the climate, moderate water supplies and harbor a majority of the planet's biodiversity on land are being cut down and people are being displaced. आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक वन मतलब नेचुरल फॉरेस्ट जो जलवायु को स्थिर करने में मदद करते हैं विच हेल्प स्टेबलाइज द क्लाइमेट जल आपूर्ति को संतुलित रखते हैं मतलब मॉडरेट वाटर सप्लाईज और पृथ्वी की अधिकांश स्थलीय जैव विविधता का घर है मतलब आप कह सकते हैं हार्बर अ मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी ऑन लैंड काटे जा रहे हैं मतलब दे आर बीइंग कट डाउन और लोग विस्थापित हो रहे हैं मतलब पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड. The loss of biodiversity continues due to the destruction of habitat in areas which are rich in species. इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं प्रजातियों मतलब स्पीशीज से समृद्ध क्षेत्रों मतलब कि एरियाज में आवास के विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट के कारण जैव विविधता मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान मतलब कि लॉस लगातार जारी है. A steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere, commonly referred to as the ozone hole, poses a real danger to ecosystems and human health. आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की समताप मंडल
जिसे आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है, मतलब कॉमनली रेफर टू एज ओजोन होल, में ओजोन की कुल मात्रा में लगातार कमी पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए वास्तविक खतरा पैदा करती है। कोस्टल पोल्यूशन टू इज इंक्रीजिंगली ग्लोबली। इसका मतलब हुआ कि तटीय प्रदूषण मतलब कोस्टल पोल्यूशन भी विश्व स्तर मतलब कि विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, मतलब कि इंक्रीजिंग ग्लोबली। Although the open sea is relatively clean, the coastal waters are। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 83 के बारे में। Becoming increasingly polluted largely due to land-based activities। इसका मतलब हुआ कि हालांकि खुला समुद्र मतलब ओपन सी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, मतलब रिलेटिवली क्लीन है, लेकिन तटीय जल मतलब कोस्टल वाटर भूमि आधारित गतिविधियों मतलब लैंड बेस्ड एक्टिविटीज के कारण तेजी से प्रदूषित हो रहा है, मतलब कि इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड। If unchecked, intensive human settlement of coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of marine environment। इसका मतलब हुआ कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों मतलब कोस्टल जोन्स में बढ़ती मानव बस्तियां, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मानव बस्तियां मतलब ह्यूमन सेटलमेंट, समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ मरीन एनवायरनमेंट को और अधिक खराब कर देंगी। You might ask, are we not talking here about natural phenomena that should be studied in geography rather than in political science? इसका मतलब हुआ कि आप पूछ सकते हैं कि क्या हम यहाँ प्राकृतिक घटनाओं मतलब नेचुरल फेनोमेना की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका अध्ययन मतलब कि जिनकी स्टडीज भूगोल में होना चाहिए, भूगोल मतलब ज्योग्राफी में होना चाहिए, ना कि राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस। बट थिंक अबाउट इट अगेन मतलब लेकिन इस पर दोबारा विचार कीजिए। If the various governments take steps to check environmental degradation of the kind mentioned above, these issues will have political consequences in that sense। आप कह सकते हैं कि यदि विभिन्न सरकारें मतलब वेरियस गवर्नमेंट्स ऊपर बताए गए प्रकार के पर्यावरणीय क्षरण मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कदम उठाती है, तो इस दृष्टि से इन मुद्दों के राजनीतिक परिणाम होंगे। राजनीतिक परिणाम मतलब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। Most of them are such that no single government can address them fully। आप कह सकते हैं कि इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें कोई एक सरकार पूरी तरह हल नहीं कर सकती। Therefore, they have to become part of world politics। मतलब इसलिए इन्हें विश्व राजनीति मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ता है। Issues of environment and natural resources are political in another deeper sense। आप कह सकते हैं पर्यावरण मतलब environment और प्राकृतिक संसाधनों मतलब natural resources के मुद्दे एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। राजनीतिक मतलब political हैं। Who causes environmental degradation मतलब पर्यावरणीय क्षरण मतलब environmental degradation किसके कारण होता है। Who pays the price मतलब इसकी कीमत कौन चुकाता है। And who is responsible for taking corrective action मतलब और सुधारात्मक कदम मतलब करेक्टिव एक्शन उठाने की जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। Who gets to use how much of the natural resources of the earth मतलब कि पृथ्वी के मतलब कि अर्थ के प्राकृतिक संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेस का कितना हिस्सा किसे उपयोग करने को मिलता है।
All these raise the issue of who wields how much power. आप कह सकते हैं कि ये सभी प्रश्न मतलब यह सभी क्वेश्चंस यह मुद्दा उठाते हैं कि किसके पास कितनी शक्ति है, मतलब किसके पास कितनी पावर है। दे आर therefore डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस, इसलिए ये गहरे राजनीतिक प्रश्न हैं, मतलब डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। Although environmental concerns have a long history, awareness of the environmental consequences of economic growth acquired an increasingly political character from the 1960 onwards. आप कह सकते हैं कि हालांकि पर्यावरणीय चिंताओं मतलब कि इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं environmental concerns का लंबा इतिहास है, मतलब इट हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्यावरणीय परिणामों मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति जागरूकता मतलब अवेयरनेस 1960 मतलब 1960 के दशक से बढ़ते हुए राजनीतिक स्वरूप मतलब पॉलिटिकल कैरेक्टर में बदल गई। द क्लब ऑफ रोम, a global think tank, published a book in 1972 entitled Limit to Growth, dramatizing the potential depletion of the Earth's resources against the backdrop of rapid growing world population. आप कह सकते हैं कि द ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की, मतलब पब्लिश अ बुक, जिसमें तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी मतलब आप कह सकते हैं रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन के संदर्भ में पृथ्वी के संसाधनों मतलब कि अर्थ रिसोर्सेज की संभावित कमी मतलब पोटेंशियल डिप्लीशन को दर्शाया गया। International agencies, including the United Nations Environment Programme, in short UNEP, begin holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to the environmental problems. आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूएनईपी, सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों मतलब कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मतलब कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करना और पर्यावरणीय समस्याओं मतलब कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए अधिक समन्वित मतलब कि मोर कोऑर्डिनेटेड और प्रभावी प्रतिक्रिया मतलब कि एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स पाने के लिए विस्तृत अध्ययन मतलब डिटेल्ड स्टडीज को बढ़ावा देना शुरू किया। Since then, environment has emerged as a significant issue of global politics. आप कह सकते हैं तब से पर्यावरण मतलब कि एनवायरमेंट वैश्विक राजनीति मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण मुद्दा मतलब अ सिग्निफिकेंट इशू बनकर उभरा है मतलब इमर्ज हुआ है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।